जम्मू कश्मीर के बाहर इस यूनियन टेरिटरी की एक छवि बन गई है कि जब भी इसकी बात करें या तो इसकी सुंदरता की बात होती है या फिर आतंकवाद और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों की। बट अब नया कश्मीर एक कोशिश कर रहा है कि एक नया अध्याय लिखा जाए डेवलपमेंट का, और उस डेवलपमेंट के नैरेटिव में पावर इंडिपेंडेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट 1 2007 से जम्मू कश्मीर के लोगों को सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी या फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिला रहा है। इसका फेज़ 2 अब शुरू होने जा रहा है और चिनाब के ऊपर 5 ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट हैं जो कुल मिला के 6000 से भी ज़्यादा मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए बट पूरे पूर्वी भारत के लोगों के लिए भी वरदान साबित हो सकती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया की जो सारे स्टेट्स हैं, इन सबको इससे बेनिफिट होगा, ऐसा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो यहाँ के लोकल MP हैं और सेंटर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं, वो कहते हैं। हमने बात की यहाँ के कुछ अधिकारियों से, उनका भी कहना था कि इस पावर प्रोजेक्ट से जो 5 अलग अलग पावर प्रोजेक्ट्स हैं कुल मिला के 6000 से ज़्यादा मेगावाट जनरेट करेंगे, इनसे ग्रिड को काफ़ी मदद मिलेगी। साथ ही कुछ कंसर्न्स हैं एनवायरनमेंट को लेके, तो आप देख रहे हैं ये जो पानी पीछे फवारे की तरह छूट रहा है, ये उसी एनवायरमेंटल कंसर्न के मद्देनज़र है। NGT जो एनवायरमेंटल गाइडलाइंस इशू करता है, उसके तहत एक्सेस वाटर जो बकाया पानी है उसको निकाला जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी बात यहाँ पे हो रही है। 10,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल सकती है ये 5 से ज़्यादा जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वजह से। तो ये नया कश्मीर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। कैमरामैन PK दास के साथ किश्तवाड़ से अरुणिमा। पिछले 5 सालों में चिनाब में बहुत सारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। इनसे हमको और आपको क्या फ़ायदा होने वाला है समझने के लिए यहाँ कश्यप जी हमारे साथ है। कश्यप जी, चिनाब पर बहुत सारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट इस वक्त काम हो रहा है, कौन कौन से ये प्रोजेक्ट है और क्या इससे सिर्फ कश्मीर और जम्मू के लोगों को फ़ायदा होगा या पूरा उत्तरी भारत इसको लेकर होपफुल हो सकता है? कश्मीर के अलावा पूरे उत्तर भारत को इसका फ़ायदा होगा। जो डेवलपमेंट है, इससे हाइड्रो पावर कंस्ट्रक्शन से लोकल एरिया डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और रेवेन्यू जनरेशन भी रहता है, क्योंकि सारा जो मटेरियल आता है वो इसी एरिया में कंज्यूम होता है, तो देयर इज़ रेवेन्यू जनरेशन फॉर स्टेट एज वेल। सर, कौन कौन से ये पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी चल रहे हैं, और ये भी बताइएगा कि क्या पिछले कुछ सालों में तेज़ी आई है इन प्रोजेक्ट्स के सैंक्शनिंग? हाँ, यस, पिछले कुछ सालों में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है और जिससे हाइड्रो पावर डेवलपमेंट हम लोग ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के अंदर आए हैं हमारे प्रोजेक्ट्स। तो देयर इज़ मतलब गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी एम्फसिस है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टेक किए हो जाए, क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहते हैं और आज तो इससे एनवायरनमेंट को बहुत कम नुकसान होता है, इसलिए हाइड्रो पावर डेवलपमेंट का डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है। सर, आपने एनवायरनमेंट की बात की तो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ कि कैसे एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखा जा रहा है। शोर बहुत है तो मैं कश्यप जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि 1 मिनट वो यहीं रहे। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कैसे जो एक्सेस वाटर है वो रिलीज किया जा रहा है। तो ऐसा अक्सर कहा जाता है कि बांध बन जाने से, डैम बन जाने से एनवायरमेंटल कंसर्न्स होते हैं। NGT की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 11.3 यूनिट एक्सेस वाटर यहाँ इस दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट से वापस नदी में रिलीज किया जा रहा है। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल कंसर्न्स का भी ख्याल रखा जा रहा है और बाकी की जो पावर नीड्स हैं उनका भी ख्याल रखते हुए ये 5 पावर प्रोजेक्ट चिनाब पे आगे बढ़ रहे हैं। इन पावर प्रोजेक्ट के बारे में ऑलरेडी NHPC के ऑफिशियल्स बता रहे हैं 10,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने की बात हो रही है इन पावर प्रोजेक्ट्स के ज़रिए। और साथ ही ये बहुत क्लियरली बताया जा रहा है कि ये जो पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं 5 से ज़्यादा 6000 मेगावाट से भी ज़्यादा बिजली की उपज हो सकती है अगले कुछ सालों में, और इससे पूरे नॉर्थ इंडिया को फ़ायदा होगा। ये कहना सही है सर कि क्योंकि आप ग्रिड को फीड करते हैं, तो चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, ये सारे स्टेट इससे बेनिफिट करने वाले हैं। डेफिनेटली जो हमारा जो पावर जनरेशन होता है वो नेशनल ग्रिड में चला जाता है और नेशनल ग्रिड से सारी स्टेटों के अंदर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे, ये जो पावर प्रोजेक्ट्स पे फोकस है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स पे फोकस है, आप बता रहे थे कि जब कोविड का दौर आया तब भी पता चला देश को कि कितना ज़रूरी है हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, किस तरीके से ग्रिड को बैलेंस करते हैं। एक आइडियल जो हाइड्रोथर्मल मिक्स है वो 70-30 का है, 70% थर्मल एंड 30% हाइड्रो।
तो जो कि ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी लाइन में हाइड्रो डेवलपमेंट को ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनएचपीसी के सीनियर अधिकारी जो बता रहे हैं कि कैसे हाइडल पावर प्रोजेक्ट देश की पावर इंडिपेंडेंस में एक बड़ा फैक्टर है। ये फैक्टर सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए ही नहीं है। जब जब आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, आपके दिमाग में सिर्फ आतंकवाद और नेशनल सिक्योरिटी का पिक्चर आता है, बट ये पावर इंडिपेंडेंस नया कश्मीर की तरफ से एक और अटेम्प्ट है ये बताने के लिए कि डेवलपमेंट भी उतना ही, डेवलपमेंट और नेशन बिल्डिंग में भी जम्मू एंड कश्मीर का उतना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है जितना कि बाकी देश का। पीके दास के साथ दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट से